बात बहुत पुरानी है। एक आदमी अपना जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महात्मा के पास गए और महात्मा से अपनी बात कहते हुए कहा कि हे महात्मा, मैं अपना जीवन बेहतर और सुंदर बनाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूं। यह सुनकर महात्मा जी ने अपने पास रखे कुछ कपास, एक मोमबत्ती और कपड़े सिलने वाली सुई को उठाकर उस आदमी को दे दिया और महात्मा ने कहा कि इन चीज़ों को चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हो या इन वस्तुओं को यहीं रख सकते हो। महात्मा की यह बातें सुनकर वह आदमी बड़ा असमंजस में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला इन वस्तुओं से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। और फिर उन वस्तुओं को वहीं रखते हुए महात्मा जी से बोले, हे महात्मा, मैं तो आपसे जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जानने आया था। भला इन छोटी सी वस्तुओं से मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ? कृपया इन वस्तुओं से मेरे जीवन में आए इस असमंजस को दूर करिए। उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बोले, जब मैं तुम्हें इन वस्तुओं को दिया तो तुम्हें क्या करना है ये बात तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन इन वस्तुओं में जीवन बेहतर बनाने के रास्ते छुपे हुए हैं। तुम्हें इनकी गुणों की गहराई को समझाता हूँ। फिर इसके बाद महात्मा ने उन तीनों वस्तुओं की गुणों की गहराई को समझाते हुए बोले, देखो, मैंने कपास इसलिए तुम्हें दिया कि कपास से धागा बनाया जा सकता है जो कि इंसानों के तन को ढकने के काम आता है, जिससे मानव ढके हुए तन के साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ इस समाज में लोगों के बीच रह सकता है। जिस प्रकार कपास मानव तन को ढकने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान भी हम इंसानों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और हमें समाज में हर बुराइयों से बचाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। फिर मोमबत्ती का अर्थ समझाते हुए महात्मा बोले, देखो, दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को पिघला लेती है और जीवन दूसरों के हित में निछावर कर देती है। उसी प्रकार हम इंसानों को भी दूसरों के जीवन के लिए उस मोमबत्ती के प्रकाश की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन लोगों की भलाई में हमेशा काम आए। और आखिरी चीज मैंने सुई दिया था, जिसका मतलब था कि जिस प्रकार कोई भी चाहे फटा कपड़ा क्यों न हो उसे सुई से सिला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में सुई की तरह रहना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुख में या कितना भी टूट क्यों न गया हो, उसकी हमेशा मदद के लिए आगे रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय जो इंसान दूसरों के काम आता है, ईश्वर भी फिर आपकी ज़रूरत के समय जरूर आपका साथ देंगे। महात्मा की बातें सुनकर उस आदमी को जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया था और फिर दूसरों की भलाई और परोपकार करने का प्रण लेते हुए अपने घर लौट गया और इस तरह उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया। यदि हमें अपना जीवन सुंदर और बेहतर बनाना है तो हमें दूसरों की मदद में हमेशा काम आना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति की मदद में ईश्वर खुद स्वयं मदद करने आते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।